हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने हमारे पिछले पीसीओडी के डाइट वाले वीडियो में देखा, हमने बहुत सारी चीज़ें आपकी बंद करवा दी थी। अभी हम बात करते हैं प्रोटीन। डीप फ्राई है, डीप फ्राइड स्नैक्स जो होते हैं, तली भुनी चीज़ें, तो पिज्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, तो फ्राइड ड्राई फ्रूट्स होते हैं। हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने हमारे पिछले पीसीओडी के डाइट वाले वीडियो में देखा, हमने बहुत सारी चीज़ें आपकी बंद करवा दी थी और कुछ चीज़ें इसमें भी हम आपकी बंद करवाने वाले हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा जिनको चटपटा खाना पसंद है, तीखा खाना पसंद है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पीसीओडी में नहीं खानी होती है। चलो देखते हैं कि क्या बात है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है वो हमने पहले बात कर ली थी। अभी हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जितने भी होते हैं, आपका टोटल प्रोटीन जो होना चाहिए ऑलमोस्ट 15 टू 20%, 15 से 20% आपको नॉर्मली आपकी प्लेट में होता है। इसको आपको बढ़ा के ऑलमोस्ट 30 टू 40% कर देना चाहिए। तो आपको डबल प्रोटीन कर देना। अगर आपने कार्ब्स आधे किए तो प्रोटीन को डबल करना पड़ेगा। अगर ये डबल कर रहे हैं तो कहाँ से लेंगे? तो पहला सोर्स जो होता है इसका होता है वेजिटेरियन सोर्स। वेजिटेरियन सोर्स में सबसे सिंपल चीज़ जो होती है, किसी भी प्रकार की दालें, चाहे जो हमने बात करी है उड़द की, चने की, मूंग की, मोगर की, तूर दाल, वो सारी की सारी आप ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास दाल नहीं खा पा रहे हो तो स्प्राउट्स बना लीजिए, स्प्राउट्स खा लीजिए। पनीर ले लीजिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। दूध, दही, छाछ, पनीर वगैरह, इन सब आप चीज़ों का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं प्रोटीन इंटेक के। पहला आप चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं। मटन में आपको बहुत ज़्यादा फेट वाला मटन नहीं लेता, लीन मटन आप यूज कर सकते हो। बट अगर मटन अवॉइड कर पाते हो तो मटन को अवॉइड करिए पीसीओडी में। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास में, फैटी। जो फेट होता है उसका क्या करना है? फेट जो है उसको हमें डिक्रीज़ करना होता है और टोटल डाइट का ऑलमोस्ट हमें 25% के आसपास इसको रखना होता है। क्या क्या अवॉइड करना है, कैसे कैसे देखना है? तो जो भी कोई चीज़ें डीप फ्राई है, डीप फ्राइड स्नैक्स जो होते हैं, तली भुनी चीज़ें, जैसे समोसा हो गया, कचौरी हो गई, भुजिया हो गया, पकौड़ा हो गया, बिल्कुल बंद करना है। रेस्टोरेंट और जो स्ट्रीट फूड होते हैं, जो आप कभी बाहर जा रहे हो तो पिज्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, भटूरे, पाव भाजी, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ये आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस घी या बटर या क्रीम लेते हो, या आप शाही पनीर या मलाई कोफ्ता के शौकीन हो, तो आपको ये भी बंद करना पड़ेगा। हाँ, घी अगर आप ले रहे हो तो मॉडरेट एक्टिविटी में, थोड़ा सा मॉडरेट जो क्वांटिटी होती है वो आपको ठीक होती है। जो अपन घी रोटी पे लगा सके, जितना खा रहे उतना खा सकते हो, लेकिन एक्सेस मात्रा में उसको नहीं लेना है। स्वीट्स और डेजर्ट्स, जो अगर जब भी खाना खाने के बाद डेजर्ट के शौकीन वाले व्यक्ति जो होते हैं, गुलाब जामुन हो गया, हलवा हो गया, या आइसक्रीम हो गया, उन सबको आपको एकदम से बंद करना पड़ेगा। इसके बाद में हमारे पास में आता है कि कुछ लोग जो होते हैं चटपटा खाने के बहुत शौकीन होते हैं, जो ड्राई फ्रूट खाएंगे उसको भी फ्राइड करके खाएंगे। तो फ्राइड ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको आपको बंद करना है। नमकीन को आपको बंद करना है। या बेकरी से कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो, पिज्ज़ा हो, पास्ता हो, पेस्ट्रीज़ हो, डोनट हो, कुछ भी आप लेके आ रहे हो, तो बेकरी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं, उनको आपको बंद करना है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड में पिज्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, नूडल्स, सब कुछ इसको आपको बंद करना है। केन्ड फूड नहीं लेना है, पैकेज्ड फूड नहीं लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक आता है उसे हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर में हमें क्या करना है? ये डाइटरी फाइबर जो होते हैं इनको हमारी डाइट में जितना आप इंक्लूड कर सकते हो वो बहुत बेस्ट होता है। ये क्या करता है कि हमारे जो कार्ब्स जो होते हैं या जो ग्लूकोज होता है उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। इस वजह से हमारे को क्या होता है कि इंसुलिन का लेवल जो होता है अचानक से बढ़ता नहीं है और इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं आता है। इसके अलावा कार्ब डाइटरी फाइबर्स लेने के कॉन्स्टिपेशन नहीं करवाता, फ़ायदे कॉन्स्टिपेशन नहीं करवाता है। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। अब डाइटरी फाइबर्स को आप कैसे बढ़ा सकते हो? जो भी होल ग्रेन, जो साबुत अनाज होता है, मिलेट्स होते हैं, चाहे वो ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, या आपका होल ग्रेन हो, उनको आपको अपनी डाइट में बढ़ाना होता है। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जो होती है, पोटैटो के अलावा आप सारी जो वेजिटेबल्स होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, उनको आप ले सकते हो। फ्रूट्स में आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा मीठे फल जो होते हैं, लाइक कि बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, इनको अवॉइड करना है। इनकी जगह पे आपको एप्पल हो गया, अनार हो गया, आपका अमरूद हो गया, नाशपाती हो गया, मौसम्बी हो गया, उनको लेना होता है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस, हमने पहले भी बात कर दी है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस इज़ द मेन थिंग। आपको जितना खा रहे हो उसका ऑलमोस्ट 500 टू 1000 किलो कैलोरी आपको कम करना ही करना होगा। आप कम करके खाओगे तभी आपका फ़ायदा आएगा। अगर आपने एक्टिविटी कर दी, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, लेकिन अगर आप डाइट उतनी मात्रा में ले रहे हो तो आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप इस डाइट को, रिड्यूस डाइट को स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज के साथ मिला के करोगे तो ऑलमोस्ट 1 महीने में
3 से 4 किलो आसानी से आपका वजन कम हो जाएगा और इससे आपके जो पीसीओडी के फीचर्स जो होते हैं 70 to 80% कम होने के चांसेज है विदाउट एनी मेडिकेशन। तो आपको फर्स्ट लाइन स्ट्रेटेजी पे बिल्कुल अधेर रहना है और आपको कभी भी डाइट और जो एक्सरसाइज है उसको नहीं छोड़ना है। एक स्पेशल चीज़ और है इसके अंदर कि पीसीओडी में जनरली बहुत बार विटामिन D3 की जो वैल्यू जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, इसलिए आपको विटामिन D के जो शेशे या पाउच जो होते हैं वो भी आप इसमें अपनी डाइट में या अपनी मेडिकेशंस में इंक्लूड कर सकते हो। पीसीओडी की डाइट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, कोई भी शंका अगर आपके मन में संदेह है तो ज़रूर पूछिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की पूरी ट्राई करूँगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म। जय हिंद, जय भारत।